कपास एक ऐसी फसल है जो कीड़ों और बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। रासायनिक तौर से जब कपास की खेती की जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे कपास की खेती की लागत जो है बढ़ जाती है। तो जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमको किस तरह से कीड़ों और दवाइयों का प्रबंधन हमारी फसल के लिए किया जाना चाहिए। समग्र प्रबंधन में हमको सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए जैविक खेती में कीड़ों का प्रकोप कम करना होता है। इसकी शुरुआत हम डीप प्लाउइंग से करते हैं या जिसे गहरी जुताई कहते हैं। गहरी जुताई की जानी बहुत आवश्यक है। गहरी जुताई के बाद समय पर बोनी की जानी चाहिए। कपास की बोनी सामान्यतः मई और जून में कर दी जाती है। जितना देरी से बोनी की जाती है उतनी ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है। इसके अलावा कुछ और एग्रोनॉमिक तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कीड़ों की संख्या को रोक सकते हैं। इसमें एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रीडेटर और बर्ड पर्चर का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा स्टिकी टेप वगैरह का भी उपयोग करके कीड़ों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। जैविक खेती में कीटों के प्रबंधन को समन्वित तरीकों से अच्छे से किया जा सकता है। ये समन्वित तरीके क्या हैं? आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। निम्बोली अर्क बनाने के लिए प्लास्टिक का ड्रम, पानी और नीम पाउडर लिया जाता है। नीम पाउडर को एक निश्चित अनुपात के अनुसार पानी में डाल दिया जाता है और इसको 5 से 7 दिन के लिए रख दिया जाता है। इसको सूती कपड़े या जाली से छानने के बाद 16 लीटर प्रति पंप में 250 ml लिया जाता है और फसलों पर स्प्रे किया जाता है। जब बड़ी फसल हो जाती है तो 500 ml प्रति पंप के हिसाब से लेकर स्प्रे किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों का नियंत्रण किया जाता है। ये एक कॉपर ट्रीटेड बटर मिल्क है। ये अपना प्लास्टिक का बर्तन है। इसमें एक देसी गाय का छाछ या मट्ठा रखा जाता है। मोटर है यंत्र और ये यहाँ से छाछ को यहाँ से पुश करती है कॉपर के बर्तन में और इसमें से ट्रीट होकर नीचे गिरता रहता है। ये 24 घंटे ऐसा चलता है। 7 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाता है और ये एक बहुत अच्छा बायो पेस्ट कंट्रोलर है और फंगीसाइड का भी काम बहुत अच्छी तरह से करता है और रस चूसक कीड़ों का नियंत्रण भी अच्छी तरह से करता है। और इसका डोज है, छोटी फसल हो तो 250 ml पर पंप के हिसाब से लिया जाता है और यदि बड़ी फसल हो तो 500 ml पर पंप के हिसाब से लिया जाता है। और यदि अपने खेत में कुछ फंगीसाइड का ऐसा दिखे तो अपन ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई या फ्लड इरिगेशन से 8 से 10 लीटर पर एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। सुदर्शन बनाने के लिए हमें 5 प्रकार की पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। नीम, अकाव, धतूरा, टामेशर और ग्लिसिडिया। और इन 5 प्रकार की पत्तियों को एक एक करके पीस लिया जाता है। पीसने के बाद इसमें निम्बोली मिलाई जाती है। निम्बोली मिलाने के बाद 10 लीटर गोमूत्र मिलाया जाता है। 12 लीटर पानी मिलाने के बाद इस मिश्रण को 5 से 7 दिन के लिए रख लेते हैं। इस मिश्रण को एक धीमी हल्की आंच में उबाल लिया जाता है। छोटी फसल हो तो 250 ml प्रति पंप के हिसाब से, बड़ी फसल हो तो 500 ml प्रति पंप के हिसाब से। और यदि ड्रिप इरिगेशन में काम में लिया जाता है तो 8 से 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है।